ऐसे नंबर फोर्थ यहाँ पे यह है कि आपने जो है सवाल में प्रूफ करना था इरेशनल नंबर, सवाल करना सेम टू सेम, ठीक है ना। लेफ्ट वाला दोबारा सेम टू सेम है। हाँ जी, क्लास 9 और 10 बेटा क्या हाल चाल सभी के, आपका स्वागत है बेटा आपके यूट्यूब चैनल थिंक पॉजिटिव एकेडमी पे, ठीक है ना। आपने थंबनेल में देख लिया होगा, थंबनेल पे साफ लिखा था बेटे आपको सवाल में करना है रूट 5 का प्रूफ, जो क्लास 9 का हो या 10th का हो, दोनों के लिए मैं कह रहा हूं मैं मोस्ट वीआईपी सवाल है ध्यान रखना, ठीक है वरदान जी। सवाल में आपके तो बोलेगा रूट 5 जो सवाल लिखा है, या आएगा आपका रूट 2 या आपका रूट 3 या रूट 7, ठीक है ना। इन चारों में से कोई एक नंबर देगा वो, और चारों संख्या में कंसेप्ट सेम लगाना है, सवाल करना सेम टू सेम, ठीक है ना। सवाल दोबारा कह रहा हूं 9th हो या 10th हो, दोनों के लिए मोस्ट वीआईपी सवाल है। सवाल की लिमिट 3 नंबर की है, अगर 80 नंबर का एग्जाम होता है तो सवाल आपका 3 नंबर का, आपका सवाल ये बनेगा, बोलेगा रूट 5 को प्रूफ करना है इरेशनल नंबर। सुनना ध्यान से एक बार, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं एक बार, तो सवाल में कुछ नहीं करना, सुन ध्यान से एक बार। प्रधान जी आ जाओ। सवाल में बोला है कि रूट 5 को प्रूफ करना है इरेशनल नंबर। सुनना पहले होता है क्या एक बार, इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर का मतलब होता है बेटे जो भी नंबर आपके रूट में आए, जैसे मैंने बोल दिया रूट में 2, मैंने बोल दिया रूट में 5, मैंने बोल दिया रूट में 7, ठीक है ना। बट अगर मैंने बोला रूट में 25, तो ये रूट में 25 रैशनल नंबर नहीं होगा, बिकॉज 25 5 का स्क्वायर है। जो नंबर रूट के अंदर हो बट स्क्वायर ना हो, 2 स्क्वायर इसका नहीं होता, 5 नहीं होता, बट 25 होता है 5 का, 25 इसका होता है बेटे 5 का, तो रूट के बाहर निकलना बेटा कितना है 5 बन जाएगा। मान लो रूट में लिखा आपका 100, रूट में 100 आपका रैशनल नंबर नहीं, आपका रैशनल नंबर है, बिकॉज 100 स्क्वायर ऑफ 10 का, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर जो रूट में हो, जो किसके स्क्वायर ना आते हो, ठीक है ना। लाइक मैंने बोल दिया रूट में दे रखा है बेटा 27, तो 27 एक इरेशनल नंबर होगा, 27 एक इरेशनल नंबर, बिकॉज़ इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रूट में आने वाला मैटर, बट वो नंबर जो किसी के स्क्वायर ना होते हो उसे बोलते हैं बेटा इरेशनल नंबर, ठीक है ना। अब सवाल कह रहा है कि रूट 2 को से रूट 5 को प्रूफ करना है इरेशनल नंबर। सुनना ध्यान से बेटा एक बार। तो मुझे बताया कि रूट 5 जो है 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता, मतलब कि रूट 5 का इरेशनल नंबर है, बट फिर भी कह रहा है कि प्रूफ करो, सिद्ध करो कि ये जो रूट 5 है वो आपकी अपरिमेय संख्या क्यों है। हाँ जी, इसको बेटा हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है जी। ये आपकी अपरिमेय संख्या क्यों है ये बताना है जी आपको, होल्ड करना एक बार, सिद्ध करो कि ये आपकी अपरिमेय संख्या, मतलब कि ये आपका इरेशनल नंबर क्यों है। सुनना ही ध्यान से एक बार। सबसे पहला कंसेप्ट सुनना ध्यान से एक बार, पहले कंसेप्ट में आपको सुनने क्या करना है जी, पहला स्टेप ये करना है, कुछ नहीं करना, पहले स्टेप में करना लेट, आपको मानना पड़ेगा। लेट मतलब होता है मानना पड़ेगा, जो भी आपको सवाल में प्रूफ करना है उस सवाल को आपको मानना पड़ेगा रैशनल नंबर। आपको यहाँ पे प्रूफ करना है इरेशनल, आपको यहाँ पे प्रूफ करना है इरेशनल, बट आपको ओनली मानना पड़ेगा उस सवाल में कि रूट 5 जो है क्या बता दिया रैशनल नंबर है, ठीक है जी। आगे बढ़ना एक बार, ठीक है जी। हाँ जी, तो मैंने बताया कि पहला स्टेप क्या होता है बेटे, रूट 5 को आपको मानना पड़ेगा उसको रैशनल नंबर, करना प्रूफ मुझे रैशनल है, बट आपको सवाल में मानना है रूट 5 को रैशनल नंबर, ठीक है जी। तो मैंने माना कि मैंने माना कि रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप ये होता है कि जो नंबर रैशनल नंबर होता है वो नंबर आपका होता है जी पी अपॉन क्यू के बराबर, वो नंबर होता है जी पी अपॉन क्यू के बराबर। सुनना ध्यान से, ठीक है ना। जिसमें से आपके पी एंड क्यू, जिसमें से आपके पी एंड क्यू आर बोथ, दोनों के दोनों यहाँ पे होंगे को-प्राइम नंबर। अब आपको बेटा को-प्राइम नंबर क्या होते हैं, सुनना ध्यान से एक बार। को-प्राइम नंबर सुनना क्या होता है, अगर मैंने आपसे बोला 15 और 14, 15 और 14 नंबर है, और 15 और 14 क्या मेरे दोनों को-प्राइम नंबर है नहीं है। सुनना ध्यान से एक बार, अगर मैं दोनों संख्या को तोड़ता हूं, मतलब 15 को मैंने तोड़ा, 15 कितना बना 5 बन रहा है और 3 बन रहा है, और 14 को मैंने तोड़ा कितना बन रहा है बेटे 2 बन रहा है और 7 बन रहा है। सुनना ध्यान से एक बार। तो मुझे बताया कि 15 को तोड़ने पे बन रहा है 3 और 5, यहाँ तोड़ने पे बन रहा है 2 और 7, तो जिन संख्या में कुछ भी कॉमन ना रहो, मुझे बताया कि 15 का जो फैक्टर है वो 3 मल्टीप्लाई 5 दिख रहा है, और 14 का फैक्टर क्या दिख रहा है बेटा 2 मल्टीप्लाई 7, तो इन दोनों फैक्टर में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो जिसमें कुछ भी कॉमन ना रहो, कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, उसको बेटे क्या बोलते हैं, को-प्राइम नंबर। जिन नंबरों में या जिन संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना आए, ठीक है, उन्हें बेटे क्या बोलते हैं, को-प्राइम नंबर। सुनना ध्यान से। हम सवाल में क्या कहा था मैंने, सुनना एक बार। सवाल में बोला था कि सवाल को प्रूफ करना है इरेशनल नंबर। पहला स्टेप क्या होता है, सवाल को जो भी बोला है रूट 5 या रूट 2 जो भी बोला है कि पहला समय को निकालना, उस सवाल को आपको रैशनल नंबर मानना पड़ेगा, और जो रैशनल नंबर होता है वो होता है पी अपॉन क्यू के बराबर, जिसमें से पी एंड क्यू आर बोथ दोनों क्या होना चाहिए, को-प्राइम नंबर। अब सुन लो ध्यान से, नीचे मानोगे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, हाँ जी, रूट 5 मल्टीप्लाई क्यू रूट 5 क्यू, बहुत बढ़िया। और पी वन का कितना होता है बेटा, पी वन होता है पी, ठीक है जी। आगे बढ़ना बेटा, रूट आ रहा है रूट, और रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बहुत बढ़िया। तो आपको करनी पड़ेगी स्क्वायरिंग बोथ साइड, दो साइड,
स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ लगाना है जी स्क्वायर। सुनना कैसे, लेफ्ट वाली साइड में लगाना है आपको स्क्वायर, और प्रधान जी राइट में भी आपको लगाना है जी स्क्वायर, ठीक है जी। अब चेक करो एक बार, लेफ्ट वाली साइड में आपके दो संख्या है, पहली संख्या कौन सी है, √5 नाम की, सेकंड कौन सी है प्रधान जी आपकी, कौन से नाम की, क्यू नाम की। तो एक काम करना, पहली वाली पे अलग स्क्वायर करो, पहली वाली पे अलग स्क्वायर करो, मल्टीप्लाई दूसरी वाली पे अलग स्क्वायर करो, पहली का अलग दूसरी का अलग, इक्वल टू पी का स्क्वायर प्रधान जी क्या होता है, पी का स्क्वायर होता है, ठीक है जी। आगे बढ़ना एक बार, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कितना आना चाहिए बेटा, यहाँ पे ओनली 5 आएगा, और पी का स्क्वायर क्या होता है, क्यू का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर होता है, इक्वल क्या लिखा है, पी के स्क्वायर के, यहीं पे होल्ड करना और इसे कोई मानना पड़ेगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है जी। दोबारा देखो एक बार, पहला स्टेप क्या होता है कि उस सेल को क्या करना पड़ेगा, आपको उस सेल को रैशनल नंबर मानना पड़ेगा, और जो नंबर रैशनल नंबर होता है वो होता है आपका पी अपॉन क्यू के बराबर, जिसमें से पी एंड क्यू आर कोप्राइम नंबर, देन नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आ रहा बेटा, √5 क्यू और पी वन जा पी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, √5 पी और पी वन का पी, ठीक है जी। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो लेफ्ट में लगाना है स्क्वायर, अगेन स्क्वायर, तो यहाँ पे दो नंबर थे, तो पहले वाले पे अलग स्क्वायर लगाया, सेकंड वाले पे अलग स्क्वायर लगाया, तो टी का स्क्वायर तो बी स्क्वायर ही होता है। स्क्वायर से रूट कैंसिल कितना आना चाहिए, ओनली 5, क्यू का स्क्वायर कितना होता है, क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर, सेम उठा लेना, ठीक है ना। अब जो आपने स्क्वायर काटा, इसी को ही मानना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानने के बाद पहले 1 माननी पड़ेगी, पहले आपको इक्वेशन नंबर 1 माननी पड़ेगी, और 1 मानने के बाद फिर करना क्या है, एक बार 1 मानने के बाद जो ये 5 मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का नंबर जाएगा इसे डिवाइड में, सुनो ध्यान से एक बार, जो ये 5 मल्टीप्लाई में था जाएगा डिवाइड में, तो यहां बचेगा ओनली आपका q की पावर 2, q की पावर 2 इक्वल टू वहां पर होगा p का स्क्वायर, और ये 5 जाएगा मल्टीप्लाई का नंबर नीचे डिवाइड में, बहुत बढ़िया। अब यहां तक करने के बाद पहले आपको रूट काट के जो बनेगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट माननी है, और फर्स्ट मानने के बाद करना है जो 5 मल्टीप्लाई में था हम जाएगा डिवाइड में, ठीक है ना। अब सुनना करना क्या है, यहाँ पे आपकी आएगी 2 लाइन, सुनना कौन कौन सी आएगी, लाइन नंबर फर्स्ट और लाइन नंबर सेकंड, सुनना कौन कौन सी आएगी। फर्स्ट लाइन सुनना कैसे आएगी, फर्स्ट लाइन आपकी ये आएगी कि पी स्क्वायर जो है, पी स्क्वायर वो आपका डिवाइड हो रहा है 5 से, तो पी स्क्वायर जो है इज डिविजिबल बाय 5, पी स्क्वायर जो है इज डिविजिबल बाय 5, पी स्क्वायर जो है 5 से क्या हो रहा है बेटा, डिवाइड हो रहा है। अगर पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो सिंगल पी भी जो है वो 5 से डिवाइड होगा, ध्यान रखना। अगर ये पूरा पी स्क्वायर जो है अगर वो 5 से डिवाइड है तो सिंगल जो पी है स्क्वायर हटा दो, तो सिंगल जो पी है वो भी आपका डिवाइड होगा 5, तो सिंगल पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, सिंगल पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। सुनना ध्यान से एक बार, काटने के बाद 1 मानना है, डिवाइड में जाएगा 5, ठीक है ना, और डिवाइड होने के बाद कि पी स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, और सिंगल पी भी जो है वो 5 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। इसके बाद सुनना ध्यान से, इसके बाद अब करना क्या है, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे कुछ नहीं करना, दोबारा से ऐड करना पड़ेगा, बट इस बार जो है पी की वैल्यू जो है, पी की वैल्यू जो है, जो भी आपका क्वेश्चन होगा, अगर क्वेश्चन में लिखा है 5 तो माननी पड़ेगी 5R, अगर यहां होता 7 तो मानता मैं 7R, जो कि P Q और R मानना, ठीक है ना, लाइन वाइज करना होता है। अगर क्वेश्चन में है 5 तो माननी पड़ेगी 5R, होता 7 तो 7R, होता फिर तो 3R, बट अभी सवाल में ओनली 5, तो आपको यहाँ पे P की वैल्यू जो है वो माननी पड़ेगी 5R, और कहां माननी पड़ेगी, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, जो आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानी है उसमें आपको P की वैल्यू जो है वो माननी पड़ेगी आपको 5R। सुनना कैसे, आपने जो काटा था इसको काटने के बाद जो 1 मानी थी, अब 1 को उठाना सेम टू सेम, अगर मैं यहाँ पे 1 को उठाऊं तो 1 वाला वेक्टर क्या लिखा थी, 5Q का स्क्वायर इक्वल टू बेटा क्या लिखा, P का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो है P के प्लेस पर P के बेटे क्या मानना पड़ेगा, 5R मानना पड़ेगा, तो लेफ्ट में P नहीं आ रहा, बट राइट वाले में P आ रहा है, तो P के जगह क्या मानना पड़ेगा, 5R मान लेना, क्या मान लेना, 5R, और कह रहा P पे स्क्वायर तो लगा दो सेम टू सेम स्क्वायर, ठीक है ना। तो लेफ्ट वाला मैटर को ना छेड़ो, हाँ जी, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और R का स्क्वायर क्या होगा, R का स्क्वायर, और 5 के पारे में 25 कितनी बारी पाएगा, 5 बारी पाएगा, ठीक है जी। तो यहां बचेगा आपका Q का स्क्वायर इक्वल टू 5R का स्क्वायर, 5R का स्क्वायर, ठीक है जी। होल्ड करना एक बार, 5R का स्क्वायर, दोबारा सुनना एक बार, पहले आपको रूट से स्क्वायर काटना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट माननी है, 5 जाएगा नीचे डिवाइड में, कर दिया डिवाइड, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना जी, यहाँ पे 5 जाएगा डिवाइड में, यहाँ पे लगा मैंने P स्क्वायर के नीचे 5, ठीक है जी। यहां मैंने क्या करा, पहले स्टेप क्या करा कि P स्क्वायर जो है पूरा का पूरा वो डिवाइड हो रहा है 5 से, लिख दिया P स्क्वायर डिवाइड बाय 5, और सिंगल जो P है वो भी आपका डिवाइड हो रहा है 5 से, तो P सिंगल जो है इज आल्सो डिवाइड बाय 5, ठीक है ना। अगला स्टेप,
अब लिखना है लेट, कि मैं लेट कर रहा हूं दोबारा से, पी की वैल्यू जो है, जो भी क्वेश्चन है आर के साथ माननी है। क्वेश्चन क्या है, रूट 5 था, मैं कह रहा पी की वैल्यू क्या 5 आर मान ले, ठीक है ना। किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इक्वेशन नंबर पहले वाले में, सुनो ध्यान से। तो पहले वाले को मैंने उठाया सेम टू सेम 5 आर का स्क्वायर बराबर का पी स्क्वायर, ठीक है जी। वहां पे लेफ्ट वाला मैटर को नहीं छेड़ा मैंने, लेफ्ट वाला नहीं छेड़ा हमने, बट राइट वाले में हमने पी के प्लेस पर बेटे क्या मान लिया, पी की वैल्यू मान ली, पी की वैल्यू क्या रखी है 5 आर, ठीक है जी। लेफ्ट वाला दोबारा सेम टू सेम है, हाँ जी। जो पी की वैल्यू थी आपकी 5 आर, उस पे लगाते मैंने स्क्वायर, अच्छी बात है, हाँ जी। 5 का स्क्वायर बेटे क्या 25, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर ही होता है, 5 से मैंने 25 काटा, कितने 5 वाली पे, तो बेटे क्या करना है, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहां तक करने के बाद, यहां तक करने के बाद दोबारा देखना, यहां तक करने के बाद दोबारा से आपको 5 जो है वो मल्टीप्लाई में है, दोबारा से 5 जो है वो मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई का मैटर जाएगा डिवाइड में, ठीक है ना। दोबारा सुनना, ये क्यू स्क्वायर तो वहीं पे रहेगा, और जो 5 था वो आएगा क्यू स्क्वायर के नीचे डिवाइड में आ गया, इक्वल बटे क्या हो गया, ओनली आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। अब दोबारा से लाइन सेम टू सेम आएगी, दोबारा से एक बार पहले लाइन सुनना, कौन सी पहले लाइन आप कौन सी आएगी, कि क्यू स्क्वायर जो है वो डिवाइड हो रहा है 5 से, तो क्यू स्क्वायर जो है इज डिविजिबल बाय 5, कि क्यू स्क्वायर जो है वो प्रधान जी आपका डिवाइड हो रहा है 5 के द्वारा। अगर क्यू स्क्वायर डिवाइड 5 के द्वारा हो रहा है, तो सिंगल क्यू भी जो है वो आपका डिवाइड होगा 5 के द्वारा, तो सिंगल क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। बात सुनना एक बार, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि पी स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 और सिंगल पी डिवाइड बाय 5, ऐसे मैंने कहा कि क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 5 और सिंगल क्यू डिवाइड बाय 5, ठीक है ना। थर्ड लाइन कौन सी आएगी, थर्ड आपकी आएगी कि आपके जो P और Q हैं वो दोनों के दोनों कोप्राइम नंबर है, हाँ। तो P एंड Q जो है वो दोनों के दोनों आपके कोप्राइम नंबर है, कोप्राइम नंबर है। अब सुनो फोर्थ लाइन क्या है, फोर्थ लाइन आपका ये है कि आपने जो है सवाल में प्रूफ करना था इरेशनल नंबर, आपने जो है वो सवाल में प्रूफ करना था इरेशनल नंबर, बट आपने जो है सवाल में गलत माना था, आपने माना था कि रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। मुझे क्या प्रूफ करना है, इरेशनल, बट मैंने माना क्या रैशनल, तो हमारा मानना गलत था। ओवर एक्सेप्शन का मतलब होता है हमारा मानना, ओवर एक्सेप्शन इज रॉन्ग, ओवर एक्सेप्शन इज रॉन्ग, हमारा मानना जो है वो गलत था। इसलिए बेटा क्या होना चाहिए, रूट 5 जो है इज अ इरेशनल नंबर। ये सवाल जो है वो आपका 3 नंबर का 100% बनना ही बनना है, वीआईपी लगा लेना, 3 नंबर का सवाल आ जाना, ठीक है ना, 3 नंबर का हाईएस्ट आएगा, ठीक है ना, क्लास 9th के लिए भी और 10th के लिए भी, ठीक है जी। अगर सवाल समझ में आया हो तो वीडियो बेटा लाइक कर देना, अगर समझ में ना आया तो बेटा दोबारा एक बार रिप्ले करो, दोबारा देखो, ठीक है ना, और बताओ कि कहां पे समझ में नहीं आया कमेंट में, ठीक है जी, वो दोबारा बताएंगे एक बार, ठीक है जी। तो सवाल में बोलेगा रूट 5 या रूट 7 या रूट 3, तो जहां अगर 7 बोलता है तो जहां आपका 5 आ रहा है वहां 7 मान लेना, अगर 3 बोलता है तो 3 मान लेना, ठीक है ना। तो सवाल अगर 100% आना ना, ये सवाल आना ही आना है, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है जी। धन्यवाद, जय श्री राम। क्लास 9 और 10 बेटा, धन्यवाद, ओके।